अपने आप को ब्राह्मण कहने वाले है हिंदू को ब्राह्मणों। गुरु इस दुनिया में एक है जिसका नाम राधा स्वामी है, उस दुनिया का टॉप मोस्ट का गुरु है। ये सका सूत्र बाबा गुरविंदर सिंह जी की बात के मिलेगा। हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंह व्लॉग्स। आज की वीडियो हिंदी में होगी। राधा स्वामी सभी को, ये एक सनातनी संत हैं दोस्तों। ये वीडियो आप देखोगे, ये स्पेशली उन कुछ वैसी सोच वालों के लिए वीडियो है जिनकी सोच कुछ उल्टी है, जो हमारे हिंदू भाई भी हो सकते हैं पूरे इंडिया से, सनातनी भाई, जिनके मन में कुछ अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, कुछ उल्टे सीधे क्वेश्चन भी होते हैं सिर्फ अज्ञानता की वजह से। यहाँ जो कट्टर हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा कट्टरता में आकर जिनकी सोच काम करना बंद कर चुकी है, जिनका सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन काम करना बंद कर चुका है, ये वीडियो उनके लिए है। सनातनी हिंदू भाइयों के लिए ही नहीं, सभी के लिए। तो दोस्तों आओ पहले तो ये वीडियो देखते हैं। की यात्रा करेंगे। उनके शासन काल में जनता दुखी है। चाहिए इस देश में अंधकासुर नाम के गुरु हैं, श्रीमान राम भद्राचार्य। हमारे जो श्रीमान राम भद्राचार्य अंधकासुर, हमारे जो गुरु जो अंधकासुर हैं, हमारे गुरु प्रकाश होते। गुरु तो दुनिया में एक है जिसका नाम राधा स्वामी है। गुरु इस दुनिया में एक है जिसका नाम राधा स्वामी है, उस दुनिया का टॉप मोस्ट का गुरु है। गुरु दो प्रकार का होता है, एक टॉप 10 का होता है, एक टॉप मोस्ट का होता है। टॉप 10 का मतलब होता है 10वें द्वार का भेदी, और टॉप मोस्ट का मतलब होता है शिखा सूत्र। शिखा सूत्र जिसके पास है, हिंद के ब्राह्मणों, अपने आप को ब्राह्मण कहने वाले है हिंदू के ब्राह्मणों, अगर शिखा रखते हो और तुम्हारे पास शिखा सूत्र नहीं है तो तुम्हारा जीवन बेकार है। ये शिखा सूत्र बाबा गुरविंदर सिंह जी की बात के मिलेगा। कुछ लोग ये कहते हैं वो तो सिख हैं, अरे शिखा सूत्र उनके पास। शरीर विज्ञान ने कहा, शास्त्रों ने कहा, भागवत ने कहा, गीता ने कहा, ये मानव का शरीर एक एंड्रॉइड। देखो दोस्तों कितनी वड्डी गल कही इन्होंने कि गुरु तो एक ही आ पूरी दुनिया विच, पूरे वर्ल्ड विच। इन्होंने कहा ना कि गुरु बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे आपने हमारी वीडियोस पहले भी देखी होंगी, जो हमारे दोस्त हैं चैनल के, कि इस दुनिया में बहुत प्रकार के गुरु आपको मिल जाएंगे। रिद्धि सिद्धियों वाले मिल जाएंगे, अलग अलग साधनों वाले मिल जाएंगे, अलग अलग अवस्था के गुरु आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो होल गुरु है, पूरा गुरु है, वो आपको बहुत ही दुर्लभ मिलेगा। वो कोई कोई होता है, वो कोई विरला ही होता है। अब जैसे एक स्कूल का टीचर होता है, एक कॉलेज का और एक यूनिवर्सिटी का। अब जैसे अलग अलग टीचर होते हैं, अगर उनके सामने स्कूल का प्रिंसिपल आकर बैठ जाए, कोई इंग्लिश का टीचर है, कोई किसी का, अब अगर अचानक प्रिंसिपल उसके सामने आकर बैठ जाए तो उस टीचर की क्या हालत होगी, तो ये हम समझ सकते हैं। इसलिए दोस्तों बाबा जी कहते हैं ना कि अपना दायरा बढ़ाएं, पहले इस दुनियावी लेवल पे, फिर उस परमार्थ की जो लेवल है उसका एक ज़रिया है। अब जैसे हमें अगर किसी को समझना हो, हम अगर परमार्थ की बात ना भी करें दुनिया की किसी भी फील्ड में, तो हम सामने वाले को तभी समझ सकते हैं जब हमारा लेवल वो हो, जब हमारा दायरा वो हो उस लेवल का। जब हमारा वो दायरा ही नहीं तो हम क्या समझ पाएंगे किसी को। ये बात परमार्थ में ही नहीं, ये हर एक फील्ड में लागू होती है। अब जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं या कुछ पूछ रहे हैं या मजाक कर रहे हैं, जैसे भी, हमारी पता एक बात बहुत बुरी है, गलत है कि हम छोटे छोटे दायरों से अभी तक निकले नहीं। कईयों की बहुत पुरानी सोच है, वो वहीं अटके हैं, और जब आगे जाकर ज़िंदगी के किसी मुकाम में उन्हें वो चीज़ें हैंडल करनी पड़ती हैं, फिर उन्हें एहसास होता है कि भाई जो पहले मैंने वो उनसे बातें सुनी थी वो सच थी। क्योंकि फिर वो फेस करते हैं दुनिया को, रियलिटी को, और जब एहसास होता है लेकिन फिर देर हो चुकी होती है, फिर उनके हाथ में भी कुछ नहीं रहता। इसलिए समझें, और हमारे और परमात्मा के दरमियान केवल अहंकार की ही रुकावट है, मैं और मेरी की, ईगो की। हम पहचान ही नहीं पाए। अब बाबा जी पुराने जो पुरातन संत महात्माओं का कभी कभी उदाहरण देते हैं कि सभी तो नहीं उनके साथ जुड़ गए। जो उनके साथ जुड़ा, जिन्होंने उन्हें फॉलो किया, वो उनको ले गए, नहीं तो लोग उनको भी गालियाँ निकालते रह गए, उनको भी ताने मेने मारते रह गए।
किसी ने उन्हें पखंडी कहा, किसी ने उन्हें कुछ कह दिया, किसी ने कुछ। तो भाई जब संतों महात्माओं को दुनिया ने नहीं छोड़ा, दुनिया जब उन्हें समझ नहीं पाई, तो भाई हम क्या चीज़ हैं। बाबा जी कहते हैं ना कि हमें तो बस कमियां ही दिखाई देती हैं। भाई अगले की क्वालिटी देखो, 10 चीज़ों में से वो एक चीज़ ना देखें, 9 चीज़ें देखो बाकी की। वो तो संत ही हैं जो बंदे की कमियां नहीं देखते, कभी भी नाकामियां नहीं देखते। वो बंदे की सिर्फ अच्छाई देखते हैं, बाकी सब इग्नोर करते हैं। इसलिए जब वो जज नहीं करते तो हम क्यों जज करते हैं भाई लोगों को। और ऊपर से हमारे दायरे छोटे हैं, हमें पता नहीं है, हम उसके लेवल के ही नहीं हैं, जब हमारा अवेयरनेस लेवल इतना डाउन है। इसलिए दोस्तों ये वीडियो उनके लिए है जो जिनके मन में काफ़ी डाउट्स होते हैं और वो कुछ ना कुछ सवाल खड़ा करते हैं कट्टरता की वजह से। कुछ बातें मैंने यहाँ इनडायरेक्टली भी कही हैं, जो समझ गए वो समझ गए। अब कुछ दिन पहले क्वेश्चन आंसर्स में बाबा जी ने कहा था, जब किसी ने शिव के ऊपर प्रश्न किया था तो बाबा जी ने कहा था कि शिव जी ने भक्ति पता कितनी की है, एक टांग पर खड़े होकर। तो क्या उस भक्ति की ज़रूरत उनको थी या हमें है। अब आजकल हम देखते हैं कि जिस्म के ऊपर पता नहीं क्या क्या लगाकर, भांग पीकर, शराब पीकर नाचते हैं, डीजे बजाते हैं, सारी सारी रात गाना बजाते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं। तो ये वो भी भगवान के नाम पर। तो ये तो हमें शिव ने नहीं सिखाया था। ये तो आपने वायरल वीडियोस में भी देखा होगा, सुना होगा ऐसा कहते हुए लोगों को। तो भगवान के नाम पर ये सब ना करें। क्या हम में से, क्या उनमें से, उनके भक्तों में से कोई है जो इतनी भक्ति करे, इतनी साधना करे, इतनी तपस्या करे। क्या इनकी ज़रूरत सच में उनको थी या हमें है। वो तो उदाहरण बन के आए थे। हमने क्या सीखा फिर उनसे। हम तो पहचान ही नहीं पाए, उन्हीं दायरों तक, छोटे छोटे दायरों तक सीमित रह गए। उनका उपदेश क्या था, उनका लक्ष्य क्या था जो उन्होंने हमारे सामने रखा। सो बी प्रैक्टिकल। अब किसी को अहंकार हो, ईगो हो कि जी मैं तो कथावाचक हूँ, या मुझे तो इतने इतने वेदों का ज्ञान है, या इंग्लिश में कह लो मैं तो टीचर हूँ बहुत बड़ा। तो भाई क्या आपको उन चीज़ों का एहसास है जो ग्रंथों में लिखा गया है। क्या आपको अनुभव है। क्या आप सामने वाले को समझ पाए, एक बार भी उनसे मिले, एक बार भी उनके सत्संग में गए। सत्संग सुना नहीं, सत्संग में नहीं गए क्योंकि हौमे है, ईगो है, अहंकार है, अहंकार की भावना, या ज़रूरत ही नहीं समझी। अंतर अलख ना जाई लग्या, विच पड़दा हौमे पाई। उस परमात्मा और हमारे बीच सिर्फ अहंकार की दीवार है, मैं और मेरी की दीवार है। इसलिए बाबा जी हमें यही कहते हैं कि बी प्रैक्टिकल। जो लिखा है ग्रंथों पोथियों में उसे समझो, फिर अमल करो, इम्प्लीमेंट करो। और फिर जैसे इन्होंने बात तो कह ही दी कि गुरु बहुत प्रकार के होते हैं, वही ना बैठे रहें, आगे बढ़ें। सारी उम्र अगर पहली क्लास में ही बैठे रहेंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पहले स्कूल, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी। इसलिए दायरे खोलें और आगे बढ़ें। यही बाबा जी ने हमें सिखाया है। की यात्रा करेंगे। उनके शासन काल में जनता दुखी है। चाहिए इस देश में अंधकासुर नाम के गुरु हैं, श्रीमान राम भद्राचार्य। हमारे जो श्रीमान राम भद्राचार्य अंधकासुर, हम हमारे गुरु जो अंधकासुर हैं, हमारे गुरु प्रकाश होते। गुरु तो दुनिया में एक है जिसका नाम राधा स्वामी है। गुरु इस दुनिया में एक है जिसका नाम राधा स्वामी है। उस दुनिया का टॉप मोस्ट का गुरु है। गुरु दो प्रकार का होता है, एक टॉप 10 का होता है, एक टॉप मोस्ट का होता है। टॉप 10 का मतलब होता है 10वें द्वार का भेदी, और टॉप मोस्ट का मतलब होता है शिकासूत्र। शिकासूत्र जिसके पास है, ऐ हिंद के ब्राह्मणों, ऐ अपने आप को ब्राह्मण कहने वाले, ऐ हिंद के ब्राह्मणों, अगर शिखा रखते हो और तुम्हारे पास शिकासूत्र नहीं है तो तुम्हारा जीवन बेकार है। ये शिकासूत्र बाबा गुरविंदर सिंह जी की बात के मिलेगा। कुछ लोग ये कहते हैं वो तो सिख हैं, अरे शिकासूत्र उनके पास। शरीर विज्ञान ने कहा, शास्त्रों ने कहा, भागवत ने कहा, गीता ने कहा, ये मानव का शरीर एक एंड्रॉइड